मैं झूठ बोल के सो नहीं सकती। मैं जानती हूँ ये मामूली सी बात है, लेकिन झूठ बोलना सिर्फ पहली बार आसान होता है, उसके बाद मुश्किल ही मुश्किल होती है। और सच बोलना पहली बार मुश्किल, उसके बाद आसानी ही आसानी होती है। जब कोई शौहर घर आता है तो आमतौर पे नेक बीवियों का ये फर्ज बनता है कि उनके इस्तकबाल में सारी सारी रात चाको चौबंद जागती है। अच्छा, शौहर के वापस आने का वक्त भी तो माकूल होना चाहिए ना। है, लड़की को यूनिवर्सिटी जाना है, सुबह उठना है, इसलिए सोना होगा। सो आपकी हर खिदमत से माजरत चाहती है। तो वो तो आप कल दोपहर भी यूनिवर्सिटी से आके सो सकते हैं, क्योंकि आज रात को आपको कोई नहीं सोने देगा। उठा लो, इसमें तुम्हारे रास्ते का किराया और एक चेक है, और इस चेक में जो मैंने अमाउंट लिखा है ना, तो तुम्हारी 7 पुश्तें पूरी नहीं कर सकेंगी। आई एम श्योर इट विल बी एनफ फॉर यू। अब जाती हो या मैं चौकीदार को बुलाऊं? मुझ पर रहम करें मम्मी, आप मेरे साथ ये क्यों कर रही हैं? मैं इतनी रात को जाऊंगी कहाँ? अशर को तो आ जाने दें प्लीज। अपने नापाक मुंह से मेरे बेटे का नाम लेना बंद करो। वो अगर यहाँ होता ना, वो भी यही कर रहा होता तुम्हारे साथ। लेकिन ये तो बताए मैं इतनी रात को जाऊंगी कहाँ? जहन्नम में जाओ। एक रात क्या, मैं तुम्हें 1 मिनट अपने घर में नहीं रहने दूंगी। बर्बाद कर दिया तुमने मेरा घर। गेट आउट। मम्मी प्लीज 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 दरवाजा खोलें प्लीज। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? मम्मी तुम हो इतनी नाजुक, तुम्हारी फिक्र रहती है मुझे। खैर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, बहुत खास। ये बात हमेशा याद रखो। बहुत बहुत इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। आपके बगैर बिल्कुल तना हो गई हम। इतना दूर क्यों हो गए आप मुझसे? इतने अजनबी। मेरा कसूर क्या है ये तो बता दे मुझे।
सुना क्या हुआ भाभी? भाभी प्लीज आप यहाँ से चलिए, आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जमाल जी मेरा एक काम करोगे? जी मेरे लिए जल्दी से कागज और पेन ले आओ प्लीज। अब बस और नहीं खिरत, अब ये झूठ और फरेब की जिंदगी मैं नहीं जी सकता, और ना ही मैं बर्दाश्त कर सकता हूं कि मेरे सामने तुम्हें सब इस तरीके से बेइज्जत करें। किसी से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, और ना ही किसी को चाहना। तुम क्यों हर किसी से मुंह छुपाती फिर रही हो? लोग अपनी मोहब्बत को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलते हैं, लेकिन हम झूठ क्यों बोले खिरत? ये ले। जल्दी करें भाभी। ये याद से अशर को दे देना जी प्लीज। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसी अच्छी लड़की नहीं देखी। हमेशा ऐसे ही रहना। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी सादगी अनमोल। पता है मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूं। कभी कभार मुझे लगता है जैसे तुम मुझे किसी नेकी के बदले मिल गई हो, किसी सच्चे दिल से निकली दुआ के बदले। तुम जैसी हो मुझे वैसी ही अच्छी लगती हो। तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो, and that's all that should matter. अब आप मुझे नर्वस कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी से उल्टी होती है। पहले वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर मोहब्बत करते हैं, फिर शादी। और मैंने तुमसे पहले शादी की, फिर तुम्हें पसंद किया,
और फिर तुमसे क्या है? I love you, किरण। तुम वाकई में मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश वक्त इसी तरह ठहर जाए, या फिर मेरी हर सुबह ऐसी हो और मेरा सारा दिन तुम्हें इस तरह देखते हुए गुजरे। मेरे बेटे के मुंह पे कालक मरने से पहले तुम्हें कोई शर्म नहीं आई थी क्या? भूल गई किसी की बीवी हो, हमारे घर की इज्जत हो। पता नहीं ये पढ़ाई का ढोंग रचा के हमारी इज्जत कब से मिट्टी में मिला रही हो तुम। अल्लाह की कसम से डरे आप, किस तरह की बोतान लगा रही हैं आप मुझ पर? बकवास मत करना। बोतान की बात करती है, बेशरम, बेगैरत, बेहया। अशर ये शख्स झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। आपको मुझ पे यकीन है ना अशर? अशर मुझे देखे, मेरी बात सुने। अशर प्लीज, मैं ऐसी नहीं हूं, आप जानते मैं ऐसी नहीं हूं। मेरा अशर से कोई ताल्लुक नहीं है। अशर मैं आपकी खरीद हूं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपकी अमानत में कोई खयानत नहीं की। आप मेरा यकीन करें अशर प्लीज। अशर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, ये छोकरी वह घर से भाग के आई है क्या? अब कोई वारदात की है तो साफ साफ बता दे, वरना पुलिस में पकड़ा दूंगा। अरे बाबा रोती क्यों है? देख अदी, अगर कोई मसला है तो मेरे को बता, हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। ये लो दी, ये पानी पियो, पी लो, शाबाश पी लो, चलो कुछ नहीं होता, चलो शाबाश ले लो। देख अदी, मैंने तुझे अदी कहा है ना, अब तेरे इस भाई की जिम्मेदारी है कि तेरे को हैदराबाद में किसी महफूज मकाम पे पहुंचा दे। फिक्र देकर, शाबाश, और अभी रोना नहीं, ठीक है?
खिजर भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि उनमें दोस्ती है। उसका ख्याल बहुत रखता है ना। पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके हाथ का सूप। पता नहीं ये पढ़ाई का ढोंग रचा के हमारी इज्जत कब से मिट्टी में मिला रही हो तुम। मुझे हमेशा से इनसे इतनी अपनाइयत क्यों महसूस होती है? हम लोग जितने इंटरेस्ट शेयर करते हैं ना, तुम कभी सोच भी नहीं सकती इसके साथ शेयर करना। इस दुनिया से लोगों से डरना छोड़ दो। अरे इतने सुबह सुबह कौन आ गया? अल्लाह खैर करे, मैं देखती हूँ। आप बैठे, मैं देखता हूँ। कौन कौन? खैरत, आओ। खैरत, तुम? खैरियत है बेटा? इतनी सुबह सुबह? सब ठीक है ना? अरे 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 क्या हुआ? कुछ बताओ भाई। देखो देखो मेरा दिल बैठा जा रहा है, खुदा के लिए कुछ बताओ। अशर तो ठीक है? अरे अरे क्या हो रहा है भाई? मुझे तो बोलो। खैरत 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 खैरत, अरे 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 आओ, देखो देखो ये गिर रही है, बेहोश हो गई तो। अरे आओ, उसे संभालो। खैरत खैरत मेरी बच्ची, खैरत खैरत। क्या हाल किया तुमने अपना? खैरत कहाँ है? छोड़ो खैरत को, बैठो आके आराम से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ खैरत कहाँ है? फॉरगेट खैरत, तुम कुछ खाओगे? आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैंने खैरत से बात करनी है और जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेता मैं चैन और सुकून से नहीं बैठूंगा। और एक और बात कान खोल के सुनिए, आप मेरे और खैरत के बीच में नहीं रखी। मैं उसे सच सुनना चाहता हूं और अगर वो गलत हुई तो मैं उसे खुद मार दूंगा। चले गए, घर
घर छोड़ के चली गई है। वो खिजर आया था, उसको लेके चला गया है। ये कह के गई है कि जब तक बात ढकी हुई थी, छुपी हुई थी तो छुपी हुई थी, लेकिन क्योंकि अब निकल चुकी है बात तो यहाँ वो नहीं रह सकती। वो कह गई कि जबरदस्ती की शादी थी, खुश नहीं थी कभी। कुछ अरसे में तुमसे राब्ता करेगी, वो तलाक चाहती है। तुम अपनी आंखों से पर्दा कब हटाओगे? वो तुम्हारे स्टैंडर्ड पे कभी नहीं थी, वो तुम्हारे म्यार में कभी नहीं उतर सकती। प्लीज लेट हर गो। मॉम प्लीज कैन यू कट द चीज एंड टेल मी, मुझे बताएं हर चीज ठीक तरह हो गई या नहीं? मेरी जान अटकी हुई है यार। हाँ, सब कुछ बिल्कुल वैसे हो गया जिस तरह के प्लान किया था। रियली? आपका मतलब है फरीदा आंटी ने खैरत को घर से निकाल दिया? हाँ। ओह माय गॉड, फाइनली। आई कांट बिलीव इट। अगर मैं उसको खुद अपनी आंखों से देखती ना धक्के खाते हुए, शायद तब मुझे यकीन आता। मामा, आई लव यू। मैं जानती हूँ आपने ये सब मेरी खुशी के लिए किया है। आप मुझे खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एंड फॉर दैट यू आर द बेस्टेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। आई लव यू। चलो, कम से कम तुम्हें यकीन तो आया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, वरना तुम्हें तो हमेशा यही शिकायत रहती कि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। मॉम, ऐसे खुशी के मौके पर प्लीज पुरानी बुरी बातें नहीं करें। मैं तुम्हें कहती हूँ ना कि थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सब्र किया करो। अब देख लो, जो तुम चाहती थी वो हो गया ना। जी मामा, जैसा मैं चाहती थी वैसे ही हुआ, आप और फरीदा आंटी की वजह से। उस 2 टके की लड़की को उसकी औकात याद दिला दी। फरीदा तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं है, वो सोच समझ कर काम करती है। ये कदम भी उसने सोच समझ कर ही उठाया है। नो डाउट मॉम। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि फरीदा आंटी के दिल में खैरत के लिए इतनी नफरत थी। ऐसे प्यार जताती थी उसे, मुझे तो लग रहा था उसको एक्सेप्ट कर लिया। फरीदा ने कभी भी खैरत को एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट वो तुम्हारी बिचकाना सुसाइड अटेम्प्ट के बाद जब फरीदा आई थी, शी शेयर्ड अ लॉट विद मी। उसकी सारी फीलिंग्स, उसके सारे खदशे, उसके सारे खौफ। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि बसीरत भाई के होते हुए वो कुछ कर नहीं सकती थी, और जो भी प्लानिंग उसने खैरत के खिलाफ की, बसीरत भाई के बाद ही हो सकती थी। That was very smart by the way। और आप मामा, आप खुद को देखें, आपने मुझे ये पता नहीं लगने दिया कि आप खिजर पे इतना लाड क्यों दिखा रही हो, इसके पीछे क्या राज है। मैं यही कहती हूँ ना कि तुम जज्बाती हो जाती हो, फिर तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। मैं जो भी कुछ कर रही थी वो तुम्हारे ही लिए कर रही थी। इनफैक्ट मैं, फरीदा, खिजर तीनों वही कर रहे थे जो तुम चाहती थी। अच्छा, तो सारा क्रेडिट अब आप खुद रख लेंगी? असर की अराइवल, डिपार्चर, उसकी फ्लाइट के टाइमिंग, ये सब किसने आपको बताया? अच्छा बाबा, आप ले लीजिए क्रेडिट सारा, हमारा क्या है। एनीवे, तुम वापस कब आ रही हो? आज आ रहे हैं। असर कैसा है? पता नहीं, घर तो आ गया है, लेकिन फरीदा अभी भी थोड़ी टेंस है कि पता नहीं उसका क्या रिएक्शन। ओके, आई लव यू मामा। आई लव यू बेटा, हैव अ गुड फ्लाइट और जल्दी से वापस आओ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। उठ गई बेटा? कैसी तबीयत है? अरे भाई कुछ बोलो। तुम कराची से इतनी रात को हैदराबाद अकेली आ गई, अशर कहाँ है? कोई खाना
मैं रात को इसलिए आई थी क्योंकि मुझे घर से बाहर रात को ही निकाला गया। किसने निकाला था तुम्हें घर से बाहर? वो आलीशान महल था ना, जहां अम्मी मुझे 1 साल पहले छोड़ के गई थी। उस महल के रहने वालों ने मुझे मेरी औकात याद दिलाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो सारे दिन, वो सारी रातें जो मैंने अशर के साथ गुजारी, इन सब का मुआवजा मेरे मुंह पर फेंक कर मुझे घर से बाहर निकाला। ये तुम क्या कह रही हो? किसने किया ऐसा? मुझ पर किसी को भी रहम नहीं आया बतूल खाला, ना उस औरत को जिसे मैंने माँ का दर्जा दिया था, और ना उस शख्स को जो मेरा शौहर था, मेरा मुहाफिज। ये ऊंचे लोग अंदर से बहुत नीच, बहुत घटिया हैं बतूल खाला। उन्होंने मेरी इज्जत और आबरू की धज्जियां बिखेरी, मुझ पर घटिया इल्जाम लगाए, और वो जो मेरा शौहर है, जो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, बीच रास्ते मुझे छोड़ के चला गया। अपनी माँ का दिखाया हुआ झूठ उसको सच नजर आया। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा कुछ याद नहीं रही उसे। बड़ा शहर, बड़े लोग, मुझे रास नहीं है बतूल खाला। क्यों किया उसने ऐसा? क्या बात थी? और ये तुम्हारे चोट कैसे लगी बेटा? बताओ ना मुझे, बोलो। हाय। फैजल, तुम कब आए? वो एक्चुअली मुझे आंटी ने बताया था कि तुम कमरे में ही हो, तो मैंने सोचा कि तुमसे यहीं आके मिल लूं। बैठो, खड़े क्यों? या श्योर। इस्लामाबाद से कब आई तुम? अभी थोड़ी देर हुई है। वो एक्चुअली परसों मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार तुमसे मिल लूं। एक्चुअली खजर, मुझे भी तुमसे बात करनी थी। इनफैक्ट मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। Really? Okay, I can't believe this. फिर तो शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मिस सारा जिंदगी में पहली बार मुझे फोन करने वाली थी। खजर, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे कितना चाहते हो, कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। ज़ारा, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा चाहता हूं। अभी तो तुम्हें पाने के लिए मैंने सिर्फ एक घर तोड़ा है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए मुझे इससे बढ़कर भी कुछ करना पड़ा तो मैं बगैर सोचे समझे कर गुजरूंगा। पहले इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे, लेकिन अब है।